बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रुकफील्ड कॉलेज से कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर के लेक्चर के साथ अहमद खुरम आपसे मुखातिब हूँ। आपको पता है कि हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पर अपनी बहस को जारी रखे हुए थे और हमने इसकी 3 बुनियादी स्टेजेस, चौथी को भी अंदर शामिल कर लिया था। 4 स्टेजेस जो हैं उनको डिस्कस कर लिया था, जिसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, फिर सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम डिज़ाइन, और उसी में हमने डेवलपमेंट को भी शामिल किया था। अब हम बात करना जो हमने शुरू की थी वो थी सिस्टम टेस्टिंग पे। यानी आपने एक सिस्टम डिज़ाइन कर लिया, डेवलप कर लिया, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम या कोई भी प्रोडक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो डेवलप होती है और उसके बाद सबसे पहले उसको टेस्ट किया जाता है कस्टमर को देने से पहले। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम क्यों नहीं, आप पहले उसको टेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज़र एक्सपेक्टेशंस। जो क्राइटेरिया है उसको टेस्ट करने का, वो यूज़र रिक्वायरमेंट्स ही होती हैं। आपके पास यूज़र रिक्वायरमेंट्स मौजूद होती हैं जो आपने पहले और दूसरे स्टेज में कलेक्ट की थी। उन्हीं के मुताबिक आप चेक करते हैं, फिर सिस्टम को टेस्ट करते हैं कि ये वैसे ही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब टेस्टिंग में सबसे पहले होती है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग नाम से ही जाहिर है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को टेस्ट करना, अलग अलग कंपोनेंट्स को पहले टेस्ट करना। जो छोटे छोटे आपने कंपोनेंट्स बनाए हैं उस पूरे सिस्टम की तकमील के लिए, ज़ाहिर है आपने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने के लिए उसमें बहुत सारे फॉर्म्स ऐड किए होंगे, बहुत सारी एंटिटीज़ का डाटा उसमें आ गया, बहुत सारे इंडिविजुअल प्रोग्राम्स, बहुत सारी इंडिविजुअल रिपोर्ट्स, वो मिल के फिर एक सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो बनता है। जैसे आप भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल के काम कर रहे होते हैं। तो हर कंपोनेंट को आप पहले इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं। एक प्रोग्राम को टेस्ट कर लिया, उसको इनपुट दे के, फ़र्ज़ी डाटा इनपुट दे के देख लिया कि ये सही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। एक रिपोर्ट को टेस्ट कर लिया कि रिपोर्ट जो है वो ठीक तरह से काम कर रही है, वही डाटा इस पर डिस्प्ले हो रहा है जो चाहिए था। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेबल को टेस्ट कर लिया कि यहाँ से डाटा सही तरह से एक्सेस हो रहा है किसी एंटिटी का, विदाउट एनी एरर, अपडेट भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है। वो सारा आपने जब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को आपने अलग अलग टेस्ट कर लिया। इसकी मिसाल अगर मैं रूटीन लाइफ से आपको दूँ तो एक व्हीकल बनाने वाली कंपनी जो है, मिसाल के तौर पे अगर हम मोटर बाइक की बात करें, एक मोटर बाइक बनाने वाली कंपनी जो है वो एक मोटर बाइक की सूरत में मोटरसाइकिल को असेंबल करने से पहले, यानी उसके पार्ट्स को एक दूसरे के साथ असेंबल करने से पहले उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को टेस्ट करती होगी। उसका इंजन जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है, इंजन में जो मौजूद एक एक कंपोनेंट है वो ठीक है पहले, फिर वो इंजन प्रॉपर काम कर रहा है, फिर उसका क्लच सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है, उसका ब्रेक सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है जी, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को टेस्ट किया तो व्हील अलाइन है, सारा कुछ उसके रिम वगैरह ये सब देख के फिर बाद में उसको असेंबल किया जाता है और फिर एज ए सिस्टम उसकी परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। फिर उसको बाद में चला के देखेंगे ना कि ये ओवरऑल ये इसकी रिग्रेशन भी ठीक काम कर रही है, इनका कोऑर्डिनेशन ठीक काम कर रहा है, वो बाद की बात है। तो एक सॉफ्टवेयर में भी पहले आप जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं उनको टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप सिस्टम टेस्टिंग की तरफ जाते हैं। फिर उनको इकट्ठा एज ए सिस्टम कंबाइन करके फिर आप देखते हैं कि ज़रा अब ये कंपोनेंट्स कैसे काम कर रहे हैं। जैसे वो मोटरसाइकिल जो है वो जुड़ता है मोटर बाइक और फिर उसको चला के देखा जाता है। सारे कंपोनेंट्स को पहले अलग अलग टेस्ट किया था, अब उसको चला के देखेंगे कि जनाब ये एज ए कंबाइंड यूनिट भी ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा ये सिस्टम। ठीक है, वॉशिंग मशीन के पहले अलग अलग पुर्जों को टेस्ट किया गया कि मोटर ठीक काम कर रही है, इसका बेल्ट ठीक है, फलां ये सबको देखा गया। फिर उनको वॉशिंग मशीन में जब कंबाइन किया गया तो फिर उसको चला के देखा गया, टेस्ट किया गया कि ये ठीक काम कर रहे। तो सिस्टम जो है, सिस्टम टेस्टिंग में उसको ओवरऑल डमी डाटा इनपुट दे के उसको चेक किया जाता है कि ये ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर इसमें वॉल्यूम टेस्टिंग भी होती है, जहाँ यहाँ पे उसका जिक्र नहीं है। वॉल्यूम टेस्टिंग में उसको पीक लोड दे के चेक किया जाता है सिस्टम को कि अगर आप दावेदार हैं कि जनाब ये इतना लोड बर्दाश्त कर सकता है, उतना पीक लोड दे के उसको टेस्ट करें। बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनकी रिग्रेशन टेस्टिंग फेल हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे हमारे, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहली बार एक नया सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाया था कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे वो इस पे रिज़ल्ट जो है वो हमें भेजेंगे। लेकिन जब इतने सारे लोगों ने उसको एक साथ चलाया तो वो बैठ गया सिस्टम, यानी उसकी रिग्रेशन टेस्टिंग नहीं की गई। उसको पीक, वैसे तो ठीक काम कर रहा था, एक यूज़र ने इस्तेमाल किया, उसने कहा जी ठीक है बिल्कुल ओके है, दूसरे ने इस्तेमाल किया, लेकिन जब बहुत सारे लोगों का लोड पड़ा उस पर तो उसकी
रिग्रेशन टेस्टिंग नहीं हुई थी, वो फेल हो गया। सॉरी, उसकी वॉल्यूम टेस्टिंग नहीं हुई थी, वो फेल हो गया। तो वॉल्यूम टेस्टिंग जो है वो पीक लोड दे के चेक करने का नाम है। जैसे एक वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनी अगर ये कहती है कि जनाब आप इसमें 10 सूट भी डाल दें तो इसकी स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये उसी तरह से परफॉर्म करेगी जैसे एक सूट पे परफॉर्म करेगी, तो फिर इसको प्रूव भी करना है। आप पहले एक टेस्ट करें तो फिर आप उसको मार्केट में भेजें, वरना उसकी जो वॉल्यूम टेस्टिंग है वो फेल्ड है। तो टेस्टिंग समझ आ गई, टेस्ट करते हैं आप उसके बाद सॉफ्टवेयर को, फिर यानी यूज़र की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक खुद से डाटा उसको दे के उसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ होता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन जो है नाम से ही जाहिर है, आपने टेस्ट कर लिया, सिस्टम को बना लिया, टेस्ट कर लिया, तसल्ली कर ली, अगर कोई एरर्स थे तो उसमें आपने उसको ख़त्म किया, उसको रिमूव किया। अब आपकी तसल्ली है कि ये डिलीवरेबल प्रोडक्ट है, यानी आप इसको यूज़र को दे सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। अब ऐसी सूरत में आपने उसको करना है इंस्टॉल इन द रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट वेयर द सिस्टम हैज़ टू बी यूटिलाइज्ड। जहाँ उसने इस्तेमाल होना है वहाँ पे उसको इंस्टॉल करना है, आपने यूज़र को दे देना है इंस्टॉल के लिए, उसको यानी यूज़ के लिए रेडी कर देना है, ठीक है। और इसमें भी फिर मुख्तलिफ फैक्टर्स, मुख्तलिफ टेक्निक्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं कि कौन सी टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे उसको इंस्टॉल करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिस्टम को। उसमें डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे, उस कस्टमर के बिज़नेस के स्ट्रक्चर पे जिसको आप वो सिस्टम जो है वो दे रहे हैं इंस्टॉल करके। बाज़ औक़ात हमारे पास पैरेलल कन्वर्जन होती है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है पैरेलल कन्वर्जन। यूनिट टेस्टिंग अगर मैं रीड करके पहले आपको टेस्टिंग के बारे में बता दूं फिर मैं इस तरफ आता हूं, तो इट इज़ आल्सो नोन एज मॉड्यूल टेस्टिंग। एक एक इंडिविजुअल मॉड्यूल यूनिट एक ही बात है उसको, तो कहते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स को इस स्टेज में आर टेस्टेड हेयर, तो यहाँ पे टेस्ट किया जाता है बाय यूजिंग सैम्पल डाटा। सैम्पल डाटा यानी फर्जी डाटा दे के आप टेस्ट करते हैं। सिस्टम टेस्टिंग में कहते हैं ऑल मॉड्यूल्स और यूनिट्स आर कंबाइंड टू मेक कंप्लीट सिस्टम। फिर हम उन कंपोनेंट्स को कंबाइन करके एक कंप्लीट सिस्टम बना देते हैं। कंप्लीट सिस्टम इज़ देन टेस्टेड एज अ होल। फिर आप उसको टेस्ट करते हैं एज अ होल, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो बात कर रहा था मैं इम्प्लीमेंटेशन या कन्वर्जन की। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन को कन्वर्जन इसलिए कहते हैं, कन्वर्जन भी इसलिए कहते हैं क्योंकि आप एक सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, पुराना सिस्टम उनका ख़त्म करके नया सिस्टम उसकी जगह इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन को आप कन्वर्जन भी कह सकते हैं। तो पैरेलल कन्वर्जन होती है। अच्छा, पैरेलल कन्वर्जन में क्या होता है कि आप पुराना सिस्टम और नया सिस्टम कुछ दिनों के लिए आप जब इंस्टॉल करते हैं नया सिस्टम को, तो कस्टमर को कहते हैं कि आप पुराना सिस्टम भी इसके साथ साथ चलाते रहें, नए सिस्टम पे भी काम करें, पुराना सिस्टम भी कुछ देर साथ चलाएं, ताकि आप रिस्क फैक्टर को उसमें से माइनस करें कि अगर आपका जो नया सिस्टम है वो अकॉर्डिंग टू द यूज़र एक्सपेक्टेशंस काम नहीं करता है, उसमें कुछ एरर्स हैं, कुछ फ्लॉज हैं, तो पुराना सिस्टम जो है वो साथ साथ उसको अपडेट करता रहे डाटा को, ताकि एटलीस्ट आप उसको बिल्कुल गार्बेज ना कर दें, आप उसको बिल्कुल जो है वो साइड लाइन ना कर दें, जिससे नुकसान भी हो सकता है। पुराने सिस्टम में एरर रिवेल्स होते हैं, अगर रिवेल होते हैं तो उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है नए सिस्टम को, तो पुराना सिस्टम आपका तब तक साथ काम करता रहे। ये सबसे रिस्क फ्री कन्वर्जन कहलाती है, जिसको हम पैरेलल कन्वर्जन कहते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्क में ना जाना चाहती हो तो फिर आप पैरेलल जो है दोनों सिस्टम्स को साथ चलाते हैं कुछ अरसे के लिए। A type of conversion in which both new and old system operate together for a period of time। तो एक मखसूस अरसे के लिए दोनों सिस्टम्स एक साथ चलते हैं, पैरेलल कन्वर्जन कहलाता है। और इट इज़ सेफेस्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन, रिस्क फैक्टर नहीं है इसमें। द रिजल्ट्स ऑफ बोथ सिस्टम्स आर कंपेयर्ड। तो एक मखसूस टाइम दौरानिया के बाद आप दोनों सिस्टम्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं। अगर नए वाला एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स है वो प्रोड्यूस कर रहा हो तो फिर पुराने सिस्टम को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, वरना फिर नए सिस्टम में इम्प्रूवमेंट तक पुराना सिस्टम चलाया जाता है। उसके बाद पायलट कन्वर्जन। पायलट कन्वर्जन में ये होता है कि आप एक बैच ऑफ यूज़र्स को, मखसूस नंबर ऑफ यूज़र्स को नया सिस्टम जो है वो ऑपरेट करने के लिए देते हैं, और बाकी लोग जो है वो बैक एंड पे उसी पुराने सिस्टम पे काम करते रहते हैं, ताकि जब ये नए लोग जो हैं, यानी जिनको नया सिस्टम आपने दिया है, ये लोग जब थम्स अप देंगे आपको, यानी ये लोग जब कहेंगे कि येस द न्यू सिस्टम इज़ वर्किंग अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट्स, तो फिर बाकी लोग भी उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। वरना जो दूसरे लोग हैं वो ओल्डर सिस्टम को कैरी करेंगे, और जो पायलट्स हैं यानी आपने सेलेक्टेड यूज़र्स जो हैं वो लिए हैं,
नए सिस्टम को रन करके और उसमें एरर्स और फ्लॉज को देखने के लिए। तो इन दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन one part of organization uses the new system and the rest of organization uses the old system. When one part of organization is satisfied, तो जब ये लोग जो है वो satisfy हो जाएंगे तो बाकी लोगों को भी नया सिस्टम जो है वो इस्तेमाल करने के लिए दे दिया जाएगा। फेज्ड कन्वर्जन जो है ये नाम से ही ज़ाहिर करती है कि आप फेजेस में अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, यानी पूरा कंप्लीट एक साथ इंस्टॉल नहीं कर देते हैं, बल्कि हो सकता है आपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पहले दे दिया, अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो अकाउंट्स के हिस्से को सिर्फ यूटिलाइज़ करे, इस्तेमाल करके देखे कि क्या वो अकाउंट्स के जो आपके टेबल्स हैं, जो फीचर्स हैं वो ठीक काम कर रहे हैं। उसके बाद आप दूसरे फेज़ में किसी और डिपार्टमेंट को उसको इंस्टॉल कर दें। तो बाय फेजेस तब तक बाकी जो लोग हैं वो ओल्डर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। ये भी रिस्क फ्री फैक्टर्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी रिस्क फ्री बनाने के लिए इम्प्लीमेंटेशन को ऐसा किया जाता है। तो फेज कन्वर्जन में कहता है टाइप ऑफ कन्वर्जन इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम आर इम्प्लीमेंटेड वन बाय वन इज कॉल्ड फेज कन्वर्जन। और एक आखिरी है जो डायरेक्ट कन्वर्जन है, जो सबसे ज़्यादा रिस्की है, जिसमें आप डायरेक्ट ये करते हैं कि ओल्डर सिस्टम को डिमोलिश कर देते हैं, आप ओल्डर सिस्टम जो है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और नया सिस्टम उसकी जगह पे आप इंस्टॉल करके उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में जैसे मैं आपको बता रहा था, रिस्क फैक्टर ये है कि अगर नया सिस्टम जो है उसमें एरर रिवेल होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, तो आप पुराने सिस्टम को बिल्कुल डिमोलिश कर चुके हैं, उसको ख़त्म कर चुके हैं, तो आप उस तरफ भी नहीं जा सकते हैं, आप रोल बैक भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे रिस्की कन्वर्जन होती है। लेकिन जहाँ बिज़नेस जो है वो बहुत मुख्तसर हो, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एक बहुत बड़ा कोई स्ट्रक्चर ना हो, तो वहाँ पे इस तरह की कन्वर्जन जो है वो की जा सकती है। In this type of conversion, the old system is directly replaced by the new system, or it is the most risky conversion. It may necessary when the time is very short. तो वही जब बिजनेस जो है वो बहुत मुख्तसर है या वक्त बहुत कम है, तो आप इस तरह की क्रैश कन्वर्जन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट फेज जो है वो उस पे जाने से पहले एक अहम फैक्टर का मैं यहाँ पे जिक्र करता चलूँ, यूज़र ट्रेनिंग का। जब आप इंस्टॉल करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सिस्टम को, यूज़र एनवायरनमेंट जो है उसको आप रेडी करते हैं, तो उसमें यूज़र्स को ट्रेन करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि ये बात हम पहले भी करते चले आ रहे हैं कि एक इंतहाई एफिशिएंट सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम, वो उस यूज़र के लिए किसी काम का नहीं है जो उसको ऑपरेट नहीं कर सकता। तो आप अगर बेहतरीन तौर पे अपने सिस्टम को एक्सप्लोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़र्स को ट्रेन करना पड़ सकता है इसी स्टेज में, जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज कहते हैं। और उसमें आपके 5 माह 6 माह भी लग सकते हैं यूज़र्स को ट्रेन करने में। डिपेंड्स के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितनी वसी और रीज़ है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ़ यूज़र्स पर डिपेंड करता है। लेकिन यूज़र ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि आप बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लोर कर सकें, यूज़र एक्सप्लोर कर सके उस सिस्टम को। और ज़ाहिर है वो अगर उसको एक्सप्लोर करेगा तभी वो आपको बता सकेगा कि वो किस तरह का काम कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द यूज़र एक्सपेक्टेशंस है या नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन एक ऑन गोइंग स्टेज है जिसकी कल बात करेंगे, कल इंशाल्लाह इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि एहसान साहब जो है वो कह रहे हैं बस करें, नहीं तो इसको हम लेक्चर को इंशाल्लाह आगे लेके चलते, वाइंड अप करते इसको, छोटा सा हमारा टॉपिक जो है वो बाकी। लेकिन इंशाल्लाह कल बात करेंगे इस पर। अपना ख्याल रखिएगा, अपने सवालात मुझ तक पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।